जॉन अंडरहिल और 1644 का नरसंहार। जब भाड़े के सैनिकों ने लिखी साम्राज्य की पटकथा। 1644 की कड़ाके की ठंड में डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया जिसकी निर्दयी कार्यकुशलता की प्रतिष्ठा अटलांटिक सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। कैप्टन जॉन अंडरहिल एक अमेरिकी मर्सिनरी यानी भाड़े का सैनिक थे जिनका विवाह एक डच महिला से हुआ था। अंडरहिल ने न्यू इंग्लैंड के पेकोट युद्ध के दौरान इतिहास में अपना नाम पहले ही खूनी अक्षरों में दर्ज कर लिया था। वह 1637 में मिस्टिक रिवर पर हुए उस कुख्यात नरसंहार के मुख्य सूत्रधार थे जहां उनके आदेश पर एक पूरे पेकोट गांव का विनाश कर दिया गया था। अब वे पूर्ण विनाश की वही भूख लेकर प्रथम डच मुंशी युद्ध के दौरान WIC की सेवा में आए। हडसन की घाटी में संघर्ष के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां डच बसने वाले और मुंशी समूह हत्याओं और प्रतिशोध के अंतहीन चक्र में फंस गए थे। स्वदेशी प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के इरादे से अंडरहिल ने फरवरी 1644 में WIC सैनिकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए एक कुख्यात अभियान चलाया। उनका लक्ष्य आधुनिक न्यूयॉर्क के पाउंड रिज के पास स्थित एक किलाबंद टैंक टेकेस गांव था। अंडरहिल की रणनीति अधिकतम आतंक फैलाने के लिए सोची समझी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में बस्ती के चारों ओर अपनी सेना तैनात की और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जब कोने में घिरे इंडियंस ने बाहर आकर लड़ने से इनकार कर दिया तो अंडरहिल ने भीषण अंत का रास्ता चुना। उन्होंने अपने आदमियों को पूरे गांव को आग लगाने का आदेश दिया, ये जानते हुए कि निवासी अपने ही लकड़ी के लॉन्ग हाउस के भीतर फंसे हुए थे। वह दृश्य अकल्पनीय भयावहता का था क्योंकि ग्रामीणों ने WIC सैनिकों के हाथों मारे जाने के बजाय आग की लपटों में जलकर मरना बेहतर समझा। जब तक आग शांत हुई 500 से अधिक इंडियंस लोग मारे जा चुके थे। ये घटना न्यू नीदरलैंड के इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक थी जिसने 5 साल तक चले पूरे संघर्ष में खोए अनुमानित 1600 स्वदेशी जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा ले लिया था। अंडरहिल की भाड़े की सेवा का प्रभाव केवल शवों की संख्या तक सीमित नहीं था। उनके अभियान के निचली हडसन घाटी में जनसांख्यिकी तबाही और स्वदेशी राजनीतिक संरचनाओं के पतन को तेज कर दिया। जीवित बचे मुंशी समूह के लिए डच कंपनी का वह दावा जो कभी यूरोपीय दस्तावेजों में केवल एक कानूनी कल्पना थी अब एक भयानक वास्तविकता बन गया। 1650 के दशक तक इंडियन समुदाय के नेता स्टैटन आइलैंड जैसी जगहों के लिए संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और अपनी जमीन अभी और हमेशा के लिए सौंप रहे थे। अंडरहिल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कंपनी राज्य का विस्तार केवल व्यापार और संधियों का मामला नहीं था, बल्कि यह अक्सर हिंसा के पेशेवर एजेंटों की विशेषज्ञता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के सीमांत क्षेत्रों में एक भाड़े के सैनिक की मशाल किसी भी व्यापारी के बही खाते की तुलना में संप्रभुता के नक्शे को अधिक प्रभावी ढंग से फिर से लिख सकती थी। अंडरहिल जैसे क्रूर पुरुषों के माध्यम से WIC समुद्री घुसपैठियों के एक समूह से बदलकर देश के निर्विवाद मालिक में बदल गई।